भागवतम पहला स्कंध, पहला अध्याय और श्लोक संख्या 18, 17 तक हो चुका था। ठीक है ना। अथा क्या ही हरे धीवन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वयं ईश्वरस्य आत्म मायया। शौनक मुनि कह रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, शौनक मुनि सूत गोस्वामी से निवेदन कर रहे हैं सब कुछ, और ये शब्दार्थ इत्यादि श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। तो सब लोग श्रील प्रभुपाद की जय जयकार करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अथ आख्या ही, ऐसा कह रहे हैं शौनक ऋषि कि अतः आप वर्णन कीजिए। आख्या ही अर्थात वर्णन करना शुरू कीजिए। क्या? हरे यानी भगवान, हरे धीमन, धीमन बुद्धिमान को कहा जाता है, तो धीमन, हे बुद्धिमान, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अवतार कथा, भगवान के अवतारों की कथाओं का वर्णन कीजिए। शुभाह, जो शुभ है, जो कल्याणकारी है। लीला, जिसमें बहुत सारी लीलाएं की हैं भगवान। विदधतः, संपन्न किया है। विदधतः, संपन्न किया है भगवान ने। स्वयं, स्वयं का अर्थ भी लीला होता है और लीला का अर्थ भी लीला होता है। स्वयं, लीलाएं। ईश्वरस्य, परम भगवान नियंता की, आत्म निजी, अपनी माया शक्तियों से। तो हे बुद्धिमान सूत गोस्वामी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, जो बहुत अच्छी हैं, बहुत शुभ हैं, जिससे हमारा कल्याण होने वाला है। और भगवान बहुत प्रकार के अवतार लेते हैं, तो उन अवतारों की कथाएं बताएं। अवतार क्यों अवतारों की कथाएं सुननी चाहिए? हम यदि कृष्ण भक्त हैं तो क्या हमें सिर्फ कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, या हम रामचंद्र जी की भी सुन सकते हैं, या हम नरसिंह भगवान की सुन सकते हैं, या हम परशुराम जी की सुन सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। लीलाओं को दिलचस्प बनाने के लिए, बहुत मधुर बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भगवान रूप बदलते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए भी भगवान रूप बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने रूप बदला तो वो दूसरे भगवान हो गए और उनके प्रिय दूसरे हैं, उनके पूजने वाले दूसरे हैं, हमको तो उनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, ये भाव सही नहीं। यदि हम कृष्ण भक्त हैं तो हमें भगवान राम के लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, सुनना चाहिए। भगवान नरसिंह भगवान के, मत्स्य, कूर्म, वराह, जितने भी अवतार हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ही इन अवतारों में आकर के और अलग प्रकार की लीला की है। जैसे अभी आप सोचिए, हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है, और हम लोग कृष्ण के जो भी रूप हैं, बाल रूप या थोड़े बड़े होते हैं, लीलाएं करते हैं, वो सब हम सुन रहे हैं या गुणगान कर रहे हैं या सीख रहे हैं। तो उसमें भगवान क्या कर रहे हैं? असुरों का वध कर रहे हैं। कृष्ण लीला में असुरों का वध कर रहे हैं, गोपियों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यही सब हो रहा है ना। अब भगवान का एक रूप है परशुराम जी का। तो परशुराम जो भगवान का अवतार है, परशुराम रूप जो है, उसमें भगवान एक अलग, बहुत थोड़ा गुस्सा वाला, क्रोध वाला रूप लिए हुए हैं और पूरे धरती पर सबको मार रहे हैं, धरती पर से क्षत्रियों को समाप्त कर रहे हैं। तो ये अलग रूप है भगवान का, जो अच्छा लगता है देखने में, और थोड़ा डर लगता है, कितना क्रोध है भगवान को, ऐसा लगता है। लेकिन फिर दूसरा एक रूप है जिसमें भगवान मोहिनी बन गए हैं, जिसमें भगवान बहुत सुंदर लड़की बने हुए हैं, और वो सुंदर लड़की बन के
और सब राक्षसों को ठग रहे हैं, असुरों को ठग रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं। देखिए कैसा अलग हो गया ना। अभी अलग तरीके से भगवान कर रहे हैं, अभी अलग तरीके से भगवान कर रहे हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण के पास इतनी शक्ति है कि वो कोई भी रूप ले सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो जब रूप बदलता है, कार्य बदलता है, तो लीला बहुत अलग प्रकार की हो जाती है और फिर उस लीला को देखने में, सुनने में अलग आनंद मिलता है। इसलिए भगवान के हर रूप को, उनके हर लीला को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमें सिर्फ ये भाव रखना है कि भगवान कृष्ण ही राम बन गए हैं, भगवान कृष्ण ही मत्स्य बन गए हैं, भगवान कृष्ण ही कूर्म बन गए हैं। ऐसा भाव रख करके हमको कथा सुननी चाहिए। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम का अर्थ होता है हम, तु लेकिन न नहीं। देखिए न मतलब नहीं हो जाएगा, सिर्फ न लिखा है तो नहीं, लेकिन अगर न के बाद दो बिंदी है जिसको विसर्ग कहते हैं तो नह हो जाएगा और नह का अर्थ हो जाएगा हम लोग। कितना अलग अर्थ है। न का अर्थ है नहीं और नह का अर्थ है हम लोग, हम। तो यहाँ न है। वयम तु न वितृप्याम, वितृप्याम यानी तृप्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है। उत्तम श्लोक इसलिए भगवान का नाम है क्योंकि सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे श्लोकों से भगवान का हम गुणगान करते हैं। भक्तगण भगवान का गुणगान चुन करके अच्छे अच्छे शब्दों से, अच्छे अच्छे श्लोकों से गा गा करके गुणगान करते हैं। इसलिए भगवान का नाम ही हो गया उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक जहाँ भी लिखा हो समझ जाइए ये भगवान के बारे में बताया जा रहा है। विक्रमे, विक्रम का अर्थ होता है साहसिक कार्य। यत जो शृण्वताम सुनते हैं, जब सुनना। रस यानी रस के, ज्ञानाम भिज्ञों को, जिसको ज्ञान है। स्वादु स्वाद लेते हैं, स्वाद सुस्वादु स्वादिष्ट, स्वादु दो बार आया है, स्वादु स्वादु स्वाद लेते हैं किस चीज का? स्वादिष्ट। पदे पदे पग पग पर, पद पग पग पर। तो हम स्तोत्रों तथा स्तुतियों से यशोगान किए जाने वाले भगवान को, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते अघाते नहीं हैं। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रति क्षण उनके लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो भगवान का गुणगान, एक ग्लोरिफिकेशन जो होता है वो हम उत्तम श्लोकों से करते हैं, और भगवान की लीलाओं को जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, प्रवचन करता, वो सुनाते हैं, वो भी अच्छे श्लोकों से, उत्तम श्लोकों से भगवान के लीलाओं का गुणगान सुनाते हैं। तो कोई यदि भक्त रहता है, यहाँ पे शौनक ऋषि कह रहे हैं ना, तो यदि कोई भक्त रहता है तो भगवान के लीलाओं को सुन के कभी थकता नहीं है कि बस हो गया, अभी हमने सुन लिया, एक बार मालूम पड़ गया, अभी हमको फिर से नहीं सुनना है। जैसे भगवान के उखल बंधन की कथा है, तो हम जानते हैं कि यशोदा माता ने कृष्ण को उखल से बांध दिया था, इसको रोज रोज बार बार सुनाने की क्या जरूरत है, ये तो कथा हमको पता ही है। भगवान ने मटकी फोड़ा था गोपियों का, ये तो हमको पता ही है। लेकिन जब प्रवचन करता, जो प्रवचन दे रहे हैं वो भक्त होते हैं, भक्त ही बैठ के प्रवचन देते हैं, तो हर भक्त का अनुभव और बताने का तरीका अलग होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी भावना अलग होती है, जिसके चलते उसमें रस भी अलग मिलते हैं हमको। एक ही कथा अलग अलग भक्तों के मुख से अब सुनेंगे
तो वो अलग अलग समझ में आएगा, अलग अलग स्वाद मिलता है उसमें, ठीक है ना। इसीलिए जो भक्तगण भगवत धाम चले गए हैं, जो नित्य मुक्त हो चुके हैं या मुक्त साधना मुक्त हो चुके हैं, वो भी हमेशा भगवान के यश का गुणगान और उनके लीलाओं का गुणगान सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता हो गया है तो लीलाएं सुनना बंद कर दिए हैं, कुछ और करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनते हुए हम कभी अघाते नहीं हैं। अघाना का अर्थ होता है छक जाना, बहुत तृप्त हो गए। अब जैसे खाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, अब पेट भर गया, अब नहीं चाहिए, अब कोई चीज़ हमको नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत थक के खा के स्वाद भी बहुत हो गया और पेट भी भर गया। तो भगवान के दिव्य लीलाओं में कभी न पेट भरता है न कभी स्वाद कम होता है। ये भक्त के लक्षण है। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। कृतवान किए गए, किल कौन कौन, कर्माणि कार्य, सह सहित, रामेण बलराम जी, केशव श्री कृष्ण ने, अति मर्त्यानि अलौकिक, भगवान भगवान, गूढ़ प्रच्छन्न, कपट ऊपर से, मानुष मनुष्य। भगवान कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो भगवान जब आए, अभी जब आए थे द्वापर में, तो एक मनुष्य की तरह बनकर आए थे, दिख भी रहे थे मनुष्य की तरह, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब साधारण मनुष्य की तरह था। और वो अपने साथ साथ बलराम जी को लाए थे और बहुत सारे गोप बालक थे, गोपियां थी। तो साधारण मनुष्य की तरह दिखते थे और साधारण मनुष्य की तरह सब कार्य करते थे। परंतु जो भक्त हैं वो जानते थे कि इनके जो कार्य हैं वो दिव्य हैं। तो मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं के, जैसे मनुष्य को क्या भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, वो सब कुछ सेम था, कोई अंतर नहीं था। परंतु जब लीला करने के लिए समय जब लीला का आता था तो फिर उनका दिव्य रूप सब लोग देख लेते थे, प्रदर्शित हो जाता था कि ये साधारण मनुष्य नहीं। साधारण मनुष्य की तरह अगर हो रहते भगवान या हर समय रहते तो पूतना का वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो 10 दिन से छोटा बच्चा है वो इतने बड़े राक्षसी का वध कैसे कर सकता है, आप बताइए। परंतु उन्होंने किया, है ना। तो भगवान साधारण मनुष्य की तरह दिखते हैं, परंतु जब लीला करते हैं और जब क्रीड़ाएं करते हैं तो उस समय उनका रूप और जो भी है लीला, दिव्य क्रियाएं, वो अलग हो जाती हैं, जिससे भक्तगण पकड़ लेते हैं कि ये भगवान है। तो उनके कृत्य अलौकिक हैं। कपट मानुष, उन्होंने ऊपर से कपट किया, छल किया भगवान ने कि ऊपर से मनुष्य बन करके आ गए। हाँ, अति मर्त्यानि, अति मर्त्यानि शब्द का मतलब है अलौकिक, मर्त्य लोक में जो नहीं होता है वो कार्य किया। ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में जो कार्य होता है वो साधारण मनुष्य के लिए होता है, लेकिन भगवान के जो कार्य होते हैं, उनकी जो लीलाएं होती हैं वो अमर्त्य होती है, अलौकिक होती है। साधारण मनुष्य के साथ वो लीला, साधारण मनुष्य वो लीला कर भी नहीं सकते हैं, और उनका जो भाव होता है, जो रूप होता है लीला का, वो भी बिल्कुल दिव्य होता है। इसीलिए अति मर्त्यानि। रामेण जो शब्द आया है वो बलराम जी के लिए है, रामेण और केशव, केशव कृष्ण और रामेण साथ में, सह रामेण केशव, बलराम जी के साथ है। जहाँ जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ वहाँ बलराम जी रहते हैं, अलग अलग रूपों में। रामचंद्र जी के साथ छोटे भाई बनकर आए लक्ष्मण, और महाविष्णु इत्यादि के साथ जो विष्णु रूप है उनके साथ शेषनाग बन के रहते हैं।
कृष्ण के साथ बलराम बन के रहते हैं। इस प्रकार भगवान आए, मनुष्य की तरह दिखे, मनुष्य की तरह लीलाएं की, पर जब लीलाएं की तो वो मनुष्य की तरह नहीं थी, वो अमर्त्यानी थी, गूढ़ थी, और ठगने के लिए वो मनुष्य का बाहर का। श्रीमद् भागवतम कहता है कि कृष्ण बहुत बड़े नट हैं, बहुत बड़े नाटककार हैं, बहुत बड़े छलिया हैं। और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि छलने वाले में मैं सबसे बड़ा छलिया हूँ। तो कपट मानुषा यानी मनुष्य की तरह ढोंग धड़ा कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य की तरह सिर्फ दिखे और वास्तव में मनुष्य नहीं थे। भगवान क्या साधारण मनुष्य थे? आप खुद बताइए। साधारण मनुष्य क्या क्या कर सकता है? भगवान सकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर और पूतना और केशी, ये सब राक्षसों का वध किए, कालिया मर्दन किए। और जो छोटी छोटी लीलाएं हैं, जो गोपियों के साथ नृत्य किया या कुछ और, वो तो लीलाएं की छोटी इसलिए क्योंकि लोगों को बड़ी दिखती है ना। जो बहुत बड़ा, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाए, वो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, वो तो भगवान कर सकते हैं। नाच तो सब लोग सकते हैं, लेकिन आपको पता है भगवान के नाचने में और मनुष्य के नाचने में कितना फर्क है? जब मनुष्य नाचते हैं तो मनुष्य, एक व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की नाचते हैं, पर भगवान जब नाचते थे, जिसको रासलीला कहा जाता है, तो भगवान, अगर 1000 गोपियां हैं तो भगवान भी 1000 बन जाते थे, अगर 1,00,000 गोपियां हैं तो भगवान भी 1,00,000 बन जाते थे, करोड़ गोपियां हैं तो भगवान भी करोड़ बन जाते हैं। तो आपको अगर लगता है कि भगवान, मतलब कहाँ करोड़ गोपियां थी, गोपियां करोड़ों की संख्या में थी, और भगवान भी नृत्य करते समय उतनी संख्या में बन जाते थे जितनी संख्या में गोपियां उनके साथ साथ नृत्य करती थी। तो ये तो मनुष्य नहीं कर सकता है। आज भी वृंदावन में भगवान रास नृत्य करते हैं, निधिवन में। निधिवन अगर आप जाएंगे तो, मैं प्रत्यक्ष रूप से दर्शन की हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, तो वहाँ कहा जाता है कि रात को बंदर भी नहीं रहते हैं, उनको भी हटा दिया जाता है, और मनुष्य तो नहीं ही रहते हैं 8 बजे रात, 8 साढ़े 8 के बाद। इसके बाद वहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, वो वृक्ष रहते हैं, और भगवान का छोटा सा मंदिर है। भगवान के मंदिर में सब कुछ, पान, दातून, लड्डू, ये सब सेज पर सेज सजा के सब चीज़ रख दिया जाता है। दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, और दरवाज़ा एक आदमी अकेले नहीं बंद करता है, दरवाज़ा पे इतने मोटे मोटे ताले होते हैं, और वो बंद करके 2-3 लोग हैं जिनके पास सब मिलके आते हैं, मिलके बंद करते हैं, और चाबी लेके कहाँ रखते हैं पता नहीं, पर कहीं रखते हैं, और सुबह फिर से 2-3 लोग मिलके आते हैं खोलने के लिए उस मंदिर को। तो जो मंदिर में रखा था जल, लड्डू, दातून, पान, ये सब यूज़ किया हुआ दिखता है। लड्डू टूटा हुआ, दातून चबाया हुआ, पान चबाया हुआ, ये सब, और ये प्रसाद मैं ले चुकी हूँ। और जब सब सुबह सुबह ताला खुलता है सबके सामने, आप भी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, सबके सामने ताला खुलता है, सबके सामने दरवाज़ा खुलता है, और वहाँ पे आप देख सकिएगा कि पान चबाया हुआ है, लड्डू टूटा हुआ, आप देख सकते हैं। और जितनी भी गोपियाँ हैं वो सब वृक्ष के रूप में वहाँ हैं, छोटे छोटे वृक्ष हैं, और रात्रि को सब गोपियाँ बन जाती हैं और रास नृत्य होता है भगवान का। तो भगवान अद्भुत लीलाएं की हैं, उनको दिव्य लीलाएं कहा जाता है। उनके लीलाओं को अमानवीय लीलाएं हैं, अति मर्त्यानी हैं, और भगवान ने ठगा है लोगों को। किनको ठगा है भगवान ने? जो भक्त नहीं है। जो भक्त हैं वो तो पहचान ही जाते हैं। कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणाहरे। वह यह भली भांति जानकर कि कलयुग पहले से ही आ चुका है, हम इस पवित्र स्थान में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं।
तो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि कलयुग आ गया है, कलिम आगतम, कलिम आगतम, कलयुग आ चुका है। आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन वैष्णवे, वैष्णवों के लिए, विशेष करके भक्तों के लिए हम आसीना बैठे हुए हैं। हम लोग सब जो यहाँ जमा हुए हैं भक्तों के खुशी के लिए जमा हुए हैं। लंबे समय का यज्ञ करने वाले हैं, 1000 वर्ष का। और इस प्रकार हम पवित्र स्थान में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए आए। तो एक बात और जानना ज़रूरी है कि जब हम यज्ञ करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं अपने घर में, कुछ भी हम 56 भोग करते हैं, कभी भी कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कथा होना आवश्यक है। अगर कथा नहीं हुई भगवान की तो सब बेकार है। अगर हम 10 भक्तों को बुलाए अपने घर में, बहुत सारी चीज़ें बनाए और सबको बोले कि आप सब प्रसाद दीजिए, सब भक्त प्रसाद दीजिए, हम प्रसाद के लिए बुलाए हैं, वो प्रोग्राम इनकम्प्लीट है। अगर प्रसाद के लिए भी बुलाते हैं तो पहले कथा होनी चाहिए, कथा होने के बाद प्रसाद होना चाहिए। इसी तरह यदि हम, अभी हमारे देश का ट्रेंड बन गया है खराब, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती, सत्यनारायण भगवान की कथा यानी नारायण कौन है? भगवान विष्णु ही तो है ना। तो शालिग्राम शिला रहता है जो भगवान विष्णु है, उनका अभिषेक होता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनकी आरती होती है, ये सब पंडित जी करते हैं। तो घर के जो बच्चे रहते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, बड़े में भी थोड़ा आके लेडीज बैठ गई एक दो, बाकी सब अपना कार्य करते रहते हैं, कथा पंडित जी करके चले जाते हैं और बाद में प्रसाद लेते हैं और आरती के समय आते हैं लोग। ऐसा नहीं है, कथा सुनने के लिए आना चाहिए, कथा सुनना बहुत ज़रूरी। कान के द्वारा ही हमारा शुद्धिकरण होगा। जब तक कथा नहीं सुनेंगे, शरीर आत्मा कुछ भी, कहीं कहीं भी कोई चांस नहीं है कल्याण होने का। कथा बहुत आवश्यक है। तो यहाँ यज्ञ कर रहे थे ऋषि मुनि, पर कथा सुनाने के लिए सूत गोस्वामी को व्यासासन पर बैठाया। हम यज्ञ तो करेंगे पर आप कथा सुनाइए भगवान के बारे में। केवल यज्ञ से कोई फायदा नहीं होगा। ओम स्वाहा 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 स्वाहा, पर क्या किया, किसको आहुति दी, ये भी नहीं पता चलता है, तो वो कर्म कांड है। पर कथा जो है वो कर्म कांड नहीं है। भगवान के लीला का वर्णन जो करना और सुनना, ये कर्म कांड नहीं है। भगवान के लीला का वर्णन किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर सुन सकते हैं। हर व्यक्ति का शुद्धिकरण होगा, सुनने वाले का, बोलने वाले का, प्रश्न पूछने वाले का, सबका। इसीलिए सूत गोस्वामी से सारे ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कथा कहिए, भगवान की कथा कहिए। यात्रा में जब हम जाते हैं तो दर्शन 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 के पीछे भागते हैं, नहीं, 50% दर्शन, 50% कथा होना चाहिए, 50% कथा होनी चाहिए, तो फायदा होगा। तो कलयुग जो आ गया है, तो बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि कलयुग आ गया है। कलयुग यानी बहुत खराब युग। तो कलयुग आ गया है, तो अभी यहाँ पे सब क्या होने वाला है? गड़बड़ 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 होने वाला है। समय खराब हो गया है, कहते हैं ना, समय खराब आ गया है। समय जब खराब आता है, ऐसा नहीं है कि समय का मतलब ये हम लोग का चाल ढाल खराब हो गया और कुछ नहीं। प्रकृति तो अपने नियम से चल रही है, सूरज का उगना डूबना ये सब सेम है। तो समय हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने अपनी आदतों को बदल दिया, इसके चलते प्रकृति भी डिस्टर्ब हो गई है। तो समय खराब आ नहीं जाता है, हम लोग कर देते हैं उसको खराब, ठीक है। तो इसीलिए जिनका भी प्रश्न है वो 5 मिनट के बाद पूछ लीजिएगा जब मैं क्लास समाप्त करूंगी। तो अगला श्लोक है कि त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम तीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्ण इव अर्णवम।
त्वम आपने नह हम सबको संदर्शितः, संदर्शितः यानी मिलाया है, धात्रा भाग्य से, हम जो मिले हैं भाग्य से मिले हैं। यदि किसी जगह कोई भगवत भक्त आपको मिल जाता है, बहुत बड़ा प्रवचन करता मिल जाता है, जो भगवान के बारे में जानता है, जो भगवान से बहुत नज़दीक है, और आपको मौका मिलता है उससे बात करने का, उनके साथ बैठने का, तो ये बड़े भाग्य की बात है। इसका लाभ उठाना चाहिए, ऐसे जगह पे आलस नहीं करनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि भाग्य से हमें मिलाया है, किनको? हम सबको सूत गोस्वामी के साथ भगवान ने भाग्य से मिलाया है, जिससे क्या होगा? हाँ, धात्रा भाग्य से, दुस्तरम दुर्लंघ्य जो बहुत कठिन है जिसको पार करना, निस्तितीर्षता पार करने की इच्छा करने वालों के लिए, कलयुग को, सत्वहरम अच्छे गुणों को हरने वाला। कलयुग का लक्षण क्या है? अच्छे गुण नाश हो जाते हैं, हमारे बुरे गुण दिखते हैं, अच्छे गुण समाप्त होते हैं, धीरे 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 अच्छे गुण समाप्त होते जा रहे हैं समाज से, लोगों के अंदर से, सब कुछ। और ये दिखाई दे रहा है हमें। वास्तव में हमें जो करना चाहिए, जो शास्त्र बताता है, जो गुरु बताता है, वो हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? आप खुद इसको प्रैक्टिकली देखिए, अंदर झांकिए तो समझ में आएगा कि हमारे सामने जो व्यक्ति है, वो जो भी करता है, बोलता है या जो भी करता है, उसके आंसर में हमारा एक्शन या हमारे कार्य होते हैं या हमारे शब्द होते हैं। किसी ने खराब बोला, खराब किया, तो हम भी उसके साथ खराब बोलते हैं और खराब करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारे कार्य नहीं हुए। हमारे कार्य वो होते हैं जब हम सामने वाले के कार्य को और वचन को देखे बिना करते हैं, सुने बिना कि हमको क्या करना है। पर अगर सामने वाले के कार्य और वचन को हम देख के आंसर देंगे तो वो चीज़ सही नहीं, वो गलत हो जाएगी। तो ये कलयुग के चलते हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कलयुग में सत्व का नाश होता है। कलयुग में सतोगुण धीरे 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 समाप्त हो जाएगा, हो चुका है। तो सत्वहरम है, इसका नाम क्या है? सत्वहरम। पुंसाम मनुष्यों के, कर्णधारः नाविक इव सदृश अर्णवम समुद्र। तो हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ सागर को तैरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नाविक के रूप में ग्रहण करें। तो जो गुरु होते हैं उनको नाविक समझा जाता है। नाविक यानी नाव चलाने वाला, खेने वाला, कर्णधार। हाँ, कर्णधार यानी जो चलाता है, नाविक, जिसके हाथ में क्या होता है? चलाने वाला होता है ना, पतवार जिसको बोलते हैं। पतवार नहीं, क्या बोलते हैं, जो ऐसे करके चलाता है, वो वाला। तो वो नाविक गुरु हैं। गुरु हमारे नाव को पार करेंगे। इस भवसागर में हम सब फंसे हुए हैं, और गुरु क्या करेंगे? हमें पार कराएंगे। इसीलिए गुरु क्या हो गए? नाविक। यदि गुरु पार नहीं कराएंगे तो हम डूब जाएंगे। तो गुरु नाविक हैं। इसलिए शौनक आदि ऋषि कहते हैं, किनको? शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि आप हो गए नाविक, आप हमारी नैया पार कराइए, क्योंकि कलयुग आ चुका है और कलयुग में हमारे सारे अच्छे गुण समाप्त हो जाएंगे। हर लेगा हमारे गुणों को कलयुग, और फिर हम तो खराब रास्ते पे चलेंगे या खराब कार्य करेंगे, तो पार नहीं कर सकते हैं इस कलयुग से। लेकिन इससे आप हमें पार करा सकते हैं। आप गुरु हैं, आपको हम लोग सब
नाविक के रूप में ग्रहण कर सकें, ऐसा बता रहे हैं। तो ग्रहण कर सकें इसलिए क्योंकि भगवान ने हमें मिलाया है, हम दोनों को मिलाया है ताकि हम आपको नाविक के रूप में ग्रहण कर सकें। भगवान ने संयोगवश, भाग्यवश दो लोगों को मिलाया जिसमें एक गुरु है और दूसरा शिष्य बनने के लायक है। तो यहाँ पे एक दो नहीं, यहाँ पे हजारों थे ऋषि मुनि जिनको सुत गोस्वामी के द्वारा ज्ञान मिलने वाला था। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं ये भगवान की योजना है कि यहाँ पे कथा हो और हम सबका कल्याण हो। तो इसीलिए आपको यहाँ भगवान ने भेजा है और आप हमारे कर्णधार हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारी नैया पार लगा देंगे। नैया क्या है? ये जो शरीर है हमारा, मन बुद्धि अहंकार वाला छोटा शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये बड़ा शरीर, इसमें जो हम फंसे हुए हैं, इससे हमको निकलना है बाहर और भगवत धाम जाना है। ये है हमारा उद्देश्य। तो हम फंसे हुए जो हैं, तो गुरु रूपी नाविक को पकड़ लेंगे। और नैया कहा जाता है शास्त्रों को। वास्तव में ये जो शास्त्र है ना, ये नाव है। तो गुरु इसको चला रहे हैं और शास्त्र जो है वो नाव है। हम इसको पकड़ेंगे और पार कर जाएंगे। ठीक है, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होगी। और यदि